गणेशाय नमः। शिव पार्वती विवाह। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सबल लक्षण संपन्न कुमारी, हुई ही संतत पियहि पियारी। सदा अचल यही करहि अहिवाता, यही तेजसु पहिहि पितुमाता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हुई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ियहि पतिव्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवयव गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। ये पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसके जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, जोगी जटिल काम मन, नगनय मंगल बेश। अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त सिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल देश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जागी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सो बचनु हृदय भरि राखा। उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियों पर पर्वतराज हिमवान, मैना सभी के शरीर पुलकित थे। सभी के नेत्र में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानि कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहई गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिए उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए
अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, पून मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, ये हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जव दयु सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलिहूँ मही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, ये दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोसौ गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से, वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जौ वही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरही। भानु कृशानु सर्वरस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, असुर सरि को अपुनीत न कहई। समरथ कहु नहीं, दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ, गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जौवस ही सिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव पीस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार भोग करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरि जल ऋत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईसयनी सही अंतर तैसे। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे तृप्ति हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय अहि महेशु, आशुतोष पुनि ये कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। पर महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जौ तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। यद्यपि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरजहि दीन्हि असीस। हुई यह कल्याण अब,
संशय तजहूँ गिरीश, ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। हर हर महादेव, श्री शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, श्री शंभु।